समी मेरी वार में वारी की असल कहानी। क्या आपने उस कदीम लोक गीत को सुना है और क्या आप उसके पीछे की तारीखी कहानी जानते हैं? तो चलें आज आपको उसके पीछे की कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी एक ऐसे वक्त की है जब जमीन और दरख्तों 1733 से रिश्ता महज मादी नहीं बल्कि रूहानी था। साल का जिक्र है। जोधपुर के राजा अभय सिंह ने एक नया महल तामीर करने का इरादा किया। राजा की ख्वाहिश थी कि महल मजबूत और शानदार हो और उसके लिए सबसे मौजों लकड़ी जंड समी की समझी गई। सिपाहियों को हुक्म मिला कि आसपास के जंगलों से जंड के दरख्त काट कर लाए जाएं। वो मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए एक हरे भरे गांव खुजरली तक पहुंचे। ये गांव अपनी सरसब्जी की वजह से मशहूर था, लेकिन असल वजह ये थी कि यहाँ के लोग बशनोई कहलाते थे, एक ऐसा कबीला जो फितरत को अपनी इबादत समझता था। उनके लिए सब्ज दरख्त और है, जबान जानवर अल्लाह की इमानत थे। बिश्नोई उसूल के मुताबिक न किसी जानवर का शिकार जायज़ था और न किसी दरख्त को काटने की इजाज़त। यही वजह थी कि खज्जरली बाकी खते से ज़्यादा सरसब्ज और खूबसूरत था। सिपाहियों ने जब गांव में कदम रखा तो उनकी नज़रें बड़े बड़े घने जंड के दरख्तों पर जम गई। ये दरख्त ही वो खजाना थे जिसकी तलाश उन्हें यहाँ तक लाई थी। वो कल्हाड़ियाँ तेज करके दरख्तों के तने काटने ही वाले थे कि गांव की एक नेक औरत अमृता देवी आगे बढ़े। वो एक आम औरत थीं, मगर उनके ईमान और अज़्म ने उन्हें गैर मामूली बना दिया। उन्होंने सिपाहियों को ललकारा कि ये दरख्त काटने की इजाज़त नहीं मिल सकती, ये हमारा ऐमान है, हमारा उसूल है। सिपाहियों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमें महल के हुक्म की परवाह है, तुम्हारे अकीदे की नहीं। इस मौके पर अमृता देवी की आंखों में बजलियां कौन दें। वो एक दरख्त के तुने से लपट गईं और बोले, अगर दरख्त काटना है तो पहले मुझे काटो। सिपाहियों के पास तलवारें थीं, लेकिन उनके सामने एक बेसहारा औरत थी। लम्हा भर के लिए वो रखे, लेकिन फिर संगदली गालिब आ गई। तलवारें चलें और वो दरख्त महफूज रहा, मगर अमृता देवी की जान चली गई। खून का पहला कतरा जमीन में गिरा तो जैसे फजा में एक तूफान मच गया। वो मंजर देखने वालों की आंखें उश्किबार हो गईं, मगर ये कुर्बानी महज आगाज थी। माँ के कट्टे हुए जिस्म को देखकर उसकी तीनों बेटियां आंसू रत्नी और भागो बाई आगे बढ़े। उनके लब्बों पर वही गीत था जो आज भी पंजाब के मेलों में गूंजता है, समी मेरी वार में वारी, मैं वारी आनी समी है, यानी ए समी, अब मेरी बारी है, मैं कुर्बान होती हूँ। ये गीत अब सिर्फ गीत नहीं रहा था, ये ऐलान था, एक चैलेंज था कि दरख्तों के लिए जान देना ही असल इबादत है। तीनों बेटियां अपनी मां की तरह दरख्तों से लपट गईं और अपनी जानें कुर्बान कर दें। उनके खून से भीगी जमीन की खबर गांव से निकलकर पूरे इलाके में फैल गई। लोग जोक दर जोक अपने दरख्तों से लपटने लगे। मर्द, औरतें, बच्चे सब अपने जिस्म को ढाल बनाकर दरख्तों को बचाने लगे। सिपाहियों की तलवारें चलती रहीं, मगर मुजाहमत कम न हुई। हर कटा हुआ जिस्म एक नए अज़्म को जन्म देता। ये एक अजीब मंजर था, जैसे पूरी बस्ती अपने वजूद से जंगल की हिफाजत कर रही हो। जब तक ये खबर राजा अभय सिंह तक पहुंची और उसने मुदाखलत करके ये खून रखवाया, तब तक 330 बशनोई अपनी जानें कुर्बान कर चुके थे। ये कोई मामूली कुर्बानी न थी, ये फितरत के नाम एक अजीम शहादत थी। वो दरख्त जिन पर आज भी हुआ सरसराती है, गोया शहीदों के लिहों का जिक्र करती है। उसी कुर्बानी की यादगार के तौर पर समी मेरी वार गाया जाने लगा। ये गीत सिर्फ एक लोक रवायत नहीं, बल्कि एक अहद है कि दरख्त महज लकड़ी नहीं, ये जिंदगी का सांस है। आज भी जब ये गीत पंजाब या राजस्थान में गूंजता है तो दिलों में एक तासर जागता है कि मोहब्बत सिर्फ इंसानों से नहीं, फितरत और सब्ज दरख्तों से भी की जाती है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।